तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कहानियों का ललन टॉप प्रोग्राम तारीख। आज 11 जनवरी है और ये तारीख एक क्षमा याचना से जुड़ी है, जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सबसे खास कुर्सी पर बैठे शख्स को शर्मिंदा होना पड़ा अपनी सेना के अपराध के लिए। 51 साल पुराना अपराध जिसे सेना ने पल्ला झाड़ लिया था। फिर एक रिपोर्ट छपी, पर्दा उठा और राष्ट्रपति को सिर झुकाकर गलती स्वीकार करनी पड़ी। कब, कहां, क्यों और कैसे, आइए जाने विस्तार से। साल 2018, अगस्त का महीना। एक दिन 92 साल के बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने शादी की? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तुम इतने सालों तक कैसे रहे? बेटे की उम्र 71 साल। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खो चुके पलों को याद किया। उन किरदारों की अपनी पहचान थी, लेकिन उस दिन जो चीज़ सबसे खास थी वो था रिश्ता, जो दशकों पहले गुम हो गया था 1950 के कोरियाई युद्ध में। इस युद्ध के दौरान बिछड़े 180 परिवार 68 बरस बाद वापस मिल रहे थे अपने पुरखों से, अपनी नई शाखाओं से। इस तरह की नौबत क्यों आई? वजह दूसरा विश्व युद्ध और उसके बाद उपजी परिस्थितियां। दुनिया दो ध्रुवीय हो गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बादशाहत की जंग चल रही थी। दोनों ही देश वर्ल्ड वॉर की भयावहता से वाकिफ थे। उन्होंने अकल्पनीय नुकसान का पूरा अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने सीधी लड़ाई को हमेशा टाला। लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी कि वो लड़ते नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने न्यूट्रल ग्राउंड पर लड़ाइयाँ लड़ी, कभी वियतनाम, कभी अफगानिस्तान, तो कभी क्यूबा में। हथियारों, पैसों, ट्रेनिंग, सैनिकों के जरिए अमेरिका और सोवियत संघ कभी सीधी लड़ाई में शामिल नहीं हुए। ये कोल्ड वॉर का दौर था। उनकी टैगलाइन थी, लड़ वो रहे हैं, हथियार हमारे हैं। सुना सुना लगता है ना? ये महत्वाकांक्षाओं का भी दौर था। विजेता देश पूरी कीमत वसूलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिस्सेदारी की बात शुरू की, जीते हुए हिस्सों को बांटना शुरू किया और इसकी जद में कोरिया भी आया। जापान के कब्जे से छूटा कोरिया। इसके उत्तर में सोवियत सेना जमा थी, जबकि दक्षिण में अमेरिकी सेना ने कब्जा किया हुआ था। दोनों अपना दावा छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने आपस में समझौता करके कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। इसमें कोरियाई जनता का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। 1948 में अमेरिका ने एक चाल चली। उसने यूएन को आगे किया। कहा गया कि यूएन की देखरेख में चुनाव होगा और इसमें पूरे कोरिया के लोग अपना भविष्य तय कर लेंगे। नॉर्थ कोरिया ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया। ये अमेरिकी दखल को चुनौती थी। इसके एवज में दोनों तरफ कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। मसलन नॉर्थ कोरिया में सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट कमांडर किम इल सुंग को सत्ता सौंपी। साउथ कोरिया में कम्युनिस्ट विरोधी सिंगमैन रई के नेतृत्व में सरकार बनी। रई 40 साल अमेरिका में रहे थे। इससे तनाव बढ़ा। 38 पैरेलल नॉर्थ वो सीमा रेखा थी जिसके आधार पर बंटवारा हुआ था। 25 जुलाई 1950 को नॉर्थ कोरिया के 75,000 सैनिक सीमा पार कर साउथ में घुस आए और उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्हें सोवियत संघ और चीन का समर्थन मिला हुआ था। साउथ कोरिया अपने दम पर इस हमले से निपटने की स्थिति में था नहीं। उसने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका मदद के लिए तैयार बैठा था। उसने तुरंत हामी भर दी। कोल्ड वॉर की पहली लड़ाई पहले न्यूट्रल ग्राउंड कोरिया में लड़ी गई। अगले 3 सालों तक खूब तबाही मची। तकरीबन 50 लाख लोगों की जान गई। बुनियादी ढांचा पस्त हो गया। वैसे कोरियन वॉर में जिनको दिलचस्पी है उन्हें इसमें इंडियन रोल पर भी पढ़ना चाहिए। भारत की भी उसमें एक छोटी सी भागीदारी थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस से भी वहाँ लोग गए थे। हार और जीत की बात करें तो किसी के हिस्से में कुछ नहीं आया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर हमला कर देते। इससे बचने का रास्ता यही था कि लड़ाई रोक दी जाए। लड़ाई रोक दी गई। साउथ और नॉर्थ के बीच भारी सेना तैनात कर दी गई ताकि शांति बरकरार रहे। लेकिन इस युद्ध की आग में जाने कितने परिवार झुलसते रहे। कितनों का कोई नाम लेवा नहीं रहा। कितनी ही हत्याएं बस आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह गई। कितने ही मासूम नागरिकों ने पैदा होने की कीमत चुका दी। बेगुनाह बेमौत मारे गए। अधिकांश कहानियां दबी रह गईं और जो बाहर आईं वो सिरहन पैदा करने लगीं, जैसा कि नो गनरी नरसंहार। बतौर साउथ कोरिया 163 हत्याएं, सर्वाइवर्स के मुताबिक 400 हत्याएं। और जिस देश के सैनिकों पर इन हत्याओं का इल्जाम आया उसने आंकड़ों की बाजीगरी में शामिल होने से मना कर दिया। अमेरिका ने कोई गिनती जारी नहीं की। जारी तो उसने अपना अपराध भी नहीं किया था। ये बात दबी रही। भुगभोगियों ने मुआवजे का दावा ठोकने की कई कोशिशें की, पर हर बार निराश हुए। होते होते 5 दशक बीतने के हुए और फिर साल आया 1999 का। 29 सितंबर को एसोसिएटेड प्रेस एपी ने एक रिपोर्ट छापी। इसमें उन्होंने नो गनरी नरसंहार की परतें खोलकर रख दी।
रिपोर्ट में इन हत्याओं के लिए सीधे सीधे अमेरिकी सेना को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस रिपोर्ट को बाद में पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जिसे पुलित्जर वो अवार्ड नवाजा गया। लेकिन उससे पहले इसकी राह में रोड़े कम नहीं थे। एपी की इस रिपोर्ट को फर्जी बता दिया गया। कहा गया कि इसके सूत्र फ्रॉड थे, साथ ही कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अवैध ढंग से पब्लिक किया गया था और भी कई लांछन थे। मगर ये तो सच था कि एक छिपा हुआ नरसंहार इसी रिपोर्ट के जरिए दुनिया के सामने आया। इस घटना को नोगनरी नरसंहार क्यों कहा जाता है, ये जानिए। वजह है इसकी लोकेशन। नोगनरी साउथ कोरिया के मध्य में बसा है, राजधानी सियोल से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर। कोरियन वॉर के शुरुआती दिनों की ये बात है। अमेरिकी सेना गांवों को खाली करवा रही थी। पलायन करते शरणार्थी दिन में सफर करते और रात में रुककर आराम करते। ऐसे लगभग 600 शरणार्थी नोगनरी के पास एक नदी के किनारे रुके हुए थे। इन सभी लोगों को कुछ अमेरिकी सैनिक एस्कॉर्ट कर रहे थे। इसी रात 7 लोग समूह से भटक गए, जिन्हें अमेरिकी सैनिकों ने मार दिया। अगली सुबह 7 चल रहे सैनिक नदारद थे। अब उन्हें अपने सहारे आगे बढ़ना था। वो बढ़े, लेकिन गांव के पास अमेरिकी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर उन्हें रोक लिया। इनकी तलाशी ली गई। उनके पास जो भी छोटे मोटे हथियार थे उन्हें जब्त कर लिया गया। जब ये लोग चेक पोस्ट से आगे बढ़े, उन पर बमबारी शुरू हो गई। इससे अफरा तफरी मची। लोग इधर उधर भागने लगे। भागते लोगों पर सैनिकों ने गोलियां बरसाई। ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान, नीचे अमेरिकी सैनिकों की गोलियां। अंत में जिंदा बचे लोग एक छोटी सी सुरंग में फंस गए। उन्हें दोनों तरफ से घेर कर मारा गया। सोचिए किस तरह का कत्लेआम था। सुरक्षा करने आए सैनिक वहां के नागरिकों पर कहर बसा रहे थे। 26 से 29 जुलाई के बीच अमेरिकी सैनिकों ने सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की हत्या की। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि घटनास्थल पर कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं था, लेकिन जीवित बचे लोगों, उनके परिवार वालों और इस कृत्य का हिस्सा रहे सैनिकों के बयानों से सच्चाई सामने आई। कई दिल दहलाने वाली बातें पता चली। फंसे हुए शरणार्थियों ने अपने साथियों की लाश को ढाल बनाया। खून से लाल हो चुके पानी के सोते से अपनी प्यास बुझाई। मरने वालों में अधिकतर बच्चे और औरतें थीं। अमेरिका ने इस अपराध को छिपा लिया, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने उठती आवाज़ों को नज़रअंदाज करना जारी रखा। जब एपी की रिपोर्ट पब्लिश हुई, तब हंगामा हुआ। मुआवजे और माफ़ी की मांग तेज होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कमांडर को घुसपैठ की आशंका थी। डर था कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक किसानों के वेश में साउथ में घुस सकते हैं, साउथ कोरिया आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को दुश्मन की नज़र से देखने का आदेश दिया था, भले ही वो आम नागरिक क्यों न लगे। यूएस आर्मी ने इसके बाद जांच बिठाई। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने हत्याओं की बात स्वीकारी। साथ ही ये भी कहा कि ये हत्याएं जानबूझकर नहीं की गई थी। इसी के सहारे उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। 11 जनवरी 2001 के दिन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन खुद सामने आए। उन्होंने नरसंहार के लिए दुख व्यक्त किया। क्लिंटन ने कहा, तब मेरी संवेदना मारे गए कोरियाई लोगों के परिजनों के साथ है। युद्ध में निर्दोषों के मारे जाने का दुख हम समझते हैं। मैं उस नुकसान और पीड़ा के लिए सहानुभूति रखता हूं जो आधी सदी के बाद भी बरकरार है। बिल क्लिंटन ने माना कि जो कुछ घटा वो गलत था। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर माफ़ी का इजहार नहीं किया। अमेरिका ने ऐलान किया कि कोरिया युद्ध में मारे नागरिकों की याद में स्मारक बनाया जाएगा और अमेरिका में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। नोगनरी सर्वाइवर्स ने इसे ठुकरा दिया। वे आज भी उचित मुआवजे और औपचारिक माफ़ी की मांग कर रहे हैं। युद्ध खत्म हो जाता है, सेनाएं वापस लौट जाती हैं, धधकती चाहतें कम हो जाती हैं, लेकिन कसक, पीड़ाएं और अनकही कहानियों की चिंगारी हमेशा जलती रहती है। इस उम्मीद के साथ कि युद्ध के पीड़ितों के साथ न्याय हो सकेगा। कोई क्या देकर उन बेगुनाहों के साथ न्याय कर पाएगा जो आंकड़ा बनकर विलीन हो गए। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।